हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार सरोज है। हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो क्लास 10th चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के ऊपर चल रहा है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एरिया ऑफ सेक्टर जो कि थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर था, इसके फार्मूले को हमने ड्राइव किया था और इस पर बेस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लेंथ ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं और उसके फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं और उस पर बेस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें। जैसे कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से कम्प्लीटली रिवॉल्व करता है तो एक सर्कल का फॉर्मेशन देता है, जहाँ पर एक सेंटर फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर बोलते हैं। तो ये जो अपनी बाउंड्री दिख रही है इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस बोलते हैं, जिसका फार्मूला होता है 2πr। ठीक है। और ये जो अंदर का एरिया है, ये जो अंदर एरिया है इसको बोलते हैं एरिया और इसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरह कम्प्लीटली रिवॉल्व करता है तो दो काम होते हैं। एक होता है लेंथ, ये जो बाउंड्री है इसके लेंथ को कहते हैं सरकमफ्रेंस, और ये होता है 2πr। और इस लाइन के अंदर जो भी एरिया कवर होगा उसको बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। तो जब एक एंगल कम्प्लीटली घूमेगा तो 360 डिग्री बनाएगा। तो जब लेंथ ऑफ द सेक्टर का फार्मूला कहता है जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली रिवॉल्व करेगा, मतलब 360 डिग्री एंगल बनाएगा, तो कितना लेंथ कवर करेगा, कितना लेंथ कवर करेगा, वो सरकमफ्रेंस के बराबर कवर करेगा, मतलब 2πr। मतलब लेंथ मेड बाय 360 डिग्री, ये कितना होगा 2πr। तो लेंथ कवर बाय 1 डिग्री, तो ये 2π में 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो 2 डिग्री में कितना कवर करेगा, 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। उसी तरीके से 3 डिग्री में कितना कवर करेगा, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो थीटा डिग्री में कितना कवर करेगा, तो थीटा अपॉन में 360 2πr हो जाएगा। इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ सेक्टर। लेंथ ऑफ सेक्टर इसी को बोलते हैं। ठीक है। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं है। अगर मान लो आपका कोई सेक्टर है, ठीक है, कोई भी सर्कल है, तो उसका जो रेडियस होता है तो इसको बोलते हैं सेक्टर। इस वाले को बोलते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। तो एंगल कितना बना रहा है उसके थ्रू इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब ये जो हमारा फार्मूला है थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू, मतलब लेंथ जो निकलता है थीटा अपॉन में 360 2πr। तो इस क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे आर्क ऑफ द लेंथ और किसी भी सेक्टर के लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। तो हम इस पे एक बेस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। इन अ सर्कल ऑफ, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक सर्कल है, इन अ सर्कल रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर है, एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, कहाँ पर, सेंटर पर। उसका लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है। जैसे कि अपना एक सर्कल है, इधर यहाँ एक सेंटर है, तो यहाँ से एक रेडियस है ऐसे। ठीक है। रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर ये भी होगा। एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। तो अपन को क्या चाहिए, लेंथ ऑफ द आर्क। ये जो आर्क है अपना, ये इसका लेंथ चाहिए कि ये कितना लेंथ है इसका, मतलब लेंथ ऑफ
आर्क फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो फार्मूला होता है वो थीटा और लेंथ थीटा अपॉन में 360 डिग्री 2 पाई आर। तो प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, गिवन कि रेडियस कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री 2 पाई आर। ठीक है, पाई की वैल्यू हमें पता है कि क्या होती है, पाई की वैल्यू 22/7। अगर कोई वैल्यू नहीं दी है तो 22/7 हम यूज करेंगे। तो थीटा है 360 डिग्री टू 22/7 21 सेंटीमीटर। 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो इससे काटेंगे 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो कितना आया 22 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ होगा ऑफ आर्क वो कितना होगा 21 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था अपने को, रेडियस दिया था 21 सेंटीमीटर, एंगल दिया था 60 डिग्री और लेंथ पूछा था आर का। तो जो फार्मूला होता है वो ये होता है, लेंथ ऑफ द आर्क थीटा पर 360 2 पाई आर। थीटा वो होगा जो यहाँ पर एंगल बनाएगा 60 डिग्री, और लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू रखा, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 36। तो यहाँ बचा 6, इस 6 से 2 से इसको काटा, बचा 3, फिर 3 से इसको काटा 7, 7 से 7 कैंसिल 22। तो लेंथ ऑफ द आर्क आया 22 सेंटीमीटर। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी भी सेक्टर का, किसी भी सर्कल का सेगमेंट कैसे निकालते हैं, सेगमेंट। ठीक है, थैंक यू।